70 साल सत्ता नहीं चली है, इतिहास गवाह है इस बात का। राहुल गांधी माने शून्य, राहुल अब क्षमा करिएगा, एक बच्चे की जो वाणी होती है वो राहुल गांधी के एक बच्चा क्या बोल जाएगा। अभी खुश है तो वो रोने लगे कहिए, और उसके बाद थोड़ा सा नाराज हो जाए तो फिर रोने लगे और फिर कहिए हंसने लगे। ईरानी जी तो मेरी बिटियां हैं, मैं उनसे दिल्ली भी मिलने गया था। लोग जब पैर छूने लगे, जब मैं बढ़ा तो ये उन्होंने कहा कि दादा आप मेरा पैर नहीं छुएंगे, वो अलग हट गई। हम कहा देखो हमारे अवध में पुत्री का पैर पूजा जाता है और हम पैर छुएंगे। उन्होंने कहा नहीं, गुजरात में हमारे यहाँ पिता का पैर छुआ जाता है। हम कहा आप मेरा पैर पुत्री हो नहीं छू सकती हो। और तब उन्होंने कहा कि ऐसा है दादा कि किसी नेता का पैर आप मत छुइएगा, जिसको जरूरत होगी आपका पैर छुएगा। वो मेरी बुढ़ापी सबई बीत गए, थोड़िन रह गए, और प्रभु ने वो दे दिया कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राहुल गांधी माने शून्य, राहुल अब क्षमा करिएगा, एक बच्चे की जो वाणी होती है वो राहुल गांधी के एक बच्चा क्या बोल जाएगा। अभी खुश है तो वो रोने लगे कहिए, और उसके बाद थोड़ा सा नाराज हो जाए तो फिर रोने लगे और फिर कहिए हंसने लगे। राहुल गांधी में वो स्टेपना नहीं है जो एक इस देश को चलाने वाली एक परम बुद्धि की प्रज्ञा की आवश्यकता है। आज तक जो कुछ हुआ है वो सब मेरी आंखों के सामने है, और धरा के प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना। 70 साल सत्ता नहीं चली है, इतिहास गवाह है इस बात का कि 30 से 35 साल तक किसी राजतंत्र की सत्ता चली है। ये प्रजातंत्र है। 70 साल में तो हमारा इस देश को गर्त में मिला दिया, और सन 14 से 23 के बीच में एक महामानव जो पैदा हुआ, आज विश्व में मेरी गणना है कि मैं कुछ हूं। और देखिए इसकी आवश्यकता है, अगर अपने इस देश की संस्कृति को अपने को बचाना चाहते हो तो आंख मूंद के जो सो रहे हो जगो, और जागने के बाद अपने में बल रखो और इसी सत्ता को पुनः स्थापित करो। संस्कृति की स्थापना हो जाएगी, विश्व आपको पुनः गुरु मान लेगा। और इसलिए मोदी जी अभी जरूरी हैं, अति आवश्यक हैं। और अगर इनको कोई भूला तो फिर वो अपनी मृत्यु को भूल जाएगा। मृत्यु शाश्वत है, और अगर इनको हमने आगे बढ़ा दिया तो एक चीज आप जानिए, हम विश्व गुरु होंगे, संसार हमें देख के नमन करेगा। एक ही चीज, अकेला एक व्यक्ति, कोई संत मिलेगा तो संत पुरुष हैं, किसके लिए वो कमाएंगे जरा आप बताइए। वो तो हमारे लिए कमाएंगे, उनकी वो अपने बीवी बच्चों को दे रहे हैं। अरे जोगी को ले लीजिए, सब है, लेकिन संत है एकदम खुली किताब है, यहां बंद किताब नाम की कोई चीज है नहीं। उनके पास ये बुद्धि नहीं कि हमको किसी के पास जाना चाहिए। वो तो ये मान बैठे हैं कि हमारे बाप की ये वरासत है, सब हमको मिल जाएगी। और प्रजातंत्र में वरासत किसी की नहीं होती, जो कार्य करेगा उसी को मिलेगा। और स्मृति ईरानी को देख लीजिए, उस बिटिया को देखिए कि कोई गांव बाकी है, कोई न्याय पंचायत बाकी है जहां ना पहुंची हो। वो क्या चाहते हैं आप सब? आप तो पत्रकार हैं, साधारण जन नहीं हैं, चौथे स्तंभ हैं इस देश की। और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। ये तन बेच देंगे, ये मन बेच देंगे, कफन बेच देंगे। इसलिए आप जागृत रहिए। तो मोदी जी तो दाता फकीर हैं, दे रहे हैं सबको, कुछ ले नहीं रहे किसी से। अरे आप उनको वोट दीजिए, जो चाहिए उनसे इस देश के लिए कराइए। आज ये है जहां आप खड़े हैं, ये वो स्थिति इसी अमेठी की हो गई थी कि सड़कों पर चलना दूभर था। आज चमाचम रात में अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तब भी आप चले जाइए, गड्ढा नहीं मिलेगा।